वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से जुड़ी जितने भी करंट अफेयर है मैं लाया हूं आपके लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोल देना चाहता हूं कि अगर आपको इसका आज का और बाकी सभी डेटों का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। जितने भी करंट अफेयर है उससे जुड़ी जितने भी रेगुलर जो आती है करंट अफेयर वो सब पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले नंबर से। हाल ही में भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2023 शुरू की गई। किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान के बीच। यह 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। ठीक है, यह अभ्यास का 7वां संस्करण है। ठीक है, इसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना भी भाग ले रहे हैं और 90 सैन्यकर्मी इसमें शामिल हैं। ठीक है, यह अभ्यास 2016 में एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक था। इसका नाम मतलब 2016 में क्या था? एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक था और इसी नाम से ये शुरू हुआ था। ठीक है, और 2018 में इसका नाम बदलकर एक्सरसाइज काजिंद कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया? एक्सरसाइज काजिंद कर दिया गया। ठीक, आते हैं दूसरे नंबर पर। हाल ही में मैसूर दशहरा उत्सव में सदियों पुराने वज्र मुष्टि कलांगा का अनावरण किया गया। वज्र मुष्टि कलांगा क्या होता है? तो ये अद्वितीय एक मार्शल आर्ट है। क्या है? मार्शल आर्ट है जिसमें हाथापाई, कुश्ती और प्रहार जैसे हाथ से लड़ने वाली विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यह जो पहले सिर पर मारकर जो खून निकाल देते हैं उस पर उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि हाथ से मारकर जिसको सिर पर मारकर उसे खून निकाल दिया जाता है तो वो विजेता हो जाता है। ठीक है, यह दशहरा उत्सव में मनाया जाता है और यह कर्नाटक के मैसूर पैलेस में प्रचलित है। कहाँ? कर्नाटक के मैसूर पैलेस पे यह प्रचलित है। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर पर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने समुद्री खीरे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए, समुद्री खीरा क्या है? सी ककम्बर प्रजाति इचिनोडर्म्स नामक एक बड़े पशु समूह का हिस्सा है। ठीक है, इसे अकेसुरुकी कहा जाता है। ठीक है, इसे अकेसुरुई है। ठीक है, यह गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। इसे बेंटिंग भी है। यह अकार्बनिक नाइट्रोजन और फास्फोरस का उत्सर्जन करते हैं जिसमें बेंटिंग बायोटा की उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, आते हैं चौथे नंबर पर। हर साल 30 अक्टूबर को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर बाबा का क्या मनाया जाता है? जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे में हुआ था। होमी बाबा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। होमी भाभा ने 1955 में परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अध्यक्ष बने थे। 24 जनवरी 1966 को क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, पांचवा आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और जापान के बीच क्या की गई? एक मंजूरी की गई। इसका थोड़ा उद्देश्य जान लेते हैं। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत प्रदान करना, डिजिटल टेक्निक की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर का महत्व को स्वीकार करना और रोजगार सृजन करना आदि है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। भारत सेमीकंडक्टर में वैश्विक व्यापार में हिस्सेदार केवल 1% है। याद रखिएगा, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको मेंस में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में पूछेगा तो सेमीकंडक्टर वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी कितनी है? 1% है और बिक्री में 0.5% है। ठीक है, दुनिया के 100% सबसे एडवांस 10 नैनोमीटर से छोटे सेमीकंडक्टर ताइवान और दक्षिण कोरिया में विनिर्मित होते हैं। मतलब इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाई जाती है। ठीक है, आते हैं 6वें नंबर पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल रबी सीजन 2023-24 के लिए फास्फेट और पोटास, ठीक है, P&K युक्त उर्वरकों के लिए 22,303 करोड़ रुपये की क्या किए? मंजूरी की है। किसके तहत? तो पोषण तत्व आधारित सब्सिडी NBS सब्सिडी को मंजूरी दी है। ठीक है, इसके तहत ही दिया जाता है। याद रखिएगा, कोई भी हो रासायनिक तत्व हो उस किसके तहत ये दिया जाता है? तो पोषण तत्व आधारित सब्सिडी के तहत दिया जाता है। ठीक है, यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावित रहेगा। 1 अप्रैल 2010 से P&K, ठीक है, P&K फास्फेट और पोटास पर उर्वरकों पर सब्सिडी NBC योजना द्वारा शासित होती है। ठीक है, NBS रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। याद रखिएगा NBS। ठीक है, इसके बारे में ऊपर डिटेल बताए थे आपको। NBS क्या है? पोषण तत्व और आधारित सब्सिडी। ठीक है, यही उसको बोला जाता है। इसका उद्देश्य क्या है NBS योजनाओं का? कृषि उत्पादकता में सुधार, उर्वरक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करना। ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फेट,
पोटास, सल्फर जैसे तत्वों पर प्रति केजी सब्सिडी प्रदान करती है कौन? केंद्र। ठीक है। यूरिया एनबीएस योजना के अंतर्गत नहीं आती, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में देता है क्यूरी, तो इसे समझना जरूरी है कि एनबीएस के तहत यूरिया नहीं आती है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यूएनसीसीडी ने अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ठीक है। 126 देशों का राष्ट्रीय रिपोर्टिंग आंकड़ों को संकलित किया गया। इसका सचिवालय कहाँ है? तो इसका सचिवालय जर्मनी के बॉन में है। 2015-19 के बीच एक डाटा किया गया है। 2015-19 के बीच 10 मिलियन हेक्टेयर स्वस्थ उत्पादक जमीन निर्मीकृत हो गई है। निर्मीकृत समझते हैं, मतलब कि वह बंजर हो गई है, मतलब कि वो सूखा पड़ गया उस क्षेत्र को। ठीक है। उसको निम्नलिखित हो गई है, उसी को ही निम्नलिखित कहा जाता है। ठीक है। भारत का रिपोर्ट में, मतलब भारत का जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि 9.45% भूमि क्षेत्र निम्नलिखित हो गई है, सूखी हो गई है। ठीक है। सूख गई है, मतलब कि वो क्षेत्र सूखा क्षेत्र हो गया। ठीक है। 2016-19 के बीच ये रिपोर्ट में वैश्विक भूमि क्षेत्र का 50.49% और भारत का 36.8% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो गया। किससे? सूखे से प्रभावित हो गया है। 109 देशों ने 2030 के लिए स्वैच्छिक भूमि निर्मीकरण तथा तटस्थता लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। भूमि निर्मीकरण को रोकने के लिए, मतलब जो भूमि के सूखाकरण को रोकने के लिए भारत 2030 में 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को निम्नलिखित और निर्वनीकरण भूमि को पूर्ण बहाल करने के लिए स्वैच्छिक बांध चैलेंज संकल्प में शामिल हुआ है। ठीक है। किसमें? स्वैच्छिक बॉन्ड चैलेंज में। तो ये देखिए बॉन्ड भी आ गया ना, तो ये बॉन्ड इंपॉर्टेंट किससे है? तो उससे किससे बताया था अभी हम आपको, यहाँ पे लिखा है ना, जर्मनी। ठीक है। जर्मनी के बॉन्ड से संबंधित इसी को बोला जाता है बॉन्ड चैलेंज। और थोड़ा ये हम लोग जान लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसर क्या है? यूएनसीसीडी, इसकी उत्पत्ति 1994 में हुई थी। यह मरुस्थलीकरण सूखे से प्रभावित क्षेत्र से निपटने के लिए स्थापित कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। ठीक है। 157 देश हस्ताक्षरकर्ता देश है, 196 देश है और एक EU है, यूरोपीय संघ है। ठीक है। यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश होते हैं। ठीक है। भारत यूएनसीसीडी का हस्ताक्षरकर्ता देश है। ठीक है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच क्या हुआ? 41 राजनयिकों को देश बाहर छोड़ने को कहा। किसने? भारत ने 41 कनाडाई राजनयिकों को। ठीक है। न्यूजीलैंड ने VCDR संदर्भ में देते हुए भारत की इस कदम को क्या किए? निंदा की है। तो VCDR क्या? राजनयिक संबंधों की वियना कन्वेंशन है। किस पर? राजनयिक संबंधों पर। ठीक है। वियना कन्वेंशन पर 1961 पे हस्ताक्षर किए थे और वर्तमान में इसके 193 पक्षकार हैं। ठीक है। इसका पूरा हर चीज़ में मैं पूरा फुल डिटेल लाता हूँ जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है। भारत ने 1965 में इस कन्वेंशन का अनुमोदन किया था। उद्देश्य इसका क्या है? राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास सुनिश्चित करना। क्या करना है उसका? मैत्रीपूर्ण संबंधों का क्या करना? राष्ट्रों के बीच विकास को सुनिश्चित करना, या किसी राजनयिक मिशन उसे भेजने वाले देश के बीच स्वतंत्र संचार संवाद की क्या देता है? गारंटी देता है। ठीक है। तो आज का करंट अफेयर खत्म होता है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।